गारंटी है कि हम लोग अगर पढ़ाई रोजगार पे वोट कर दें तो हम लोग को भी वो मिल जाएगा। हम आपको यही बताने आए हैं, लिख के हमसे ले लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई और रोजगार पे वोट दीजिएगा अपने आप पढ़ाई और रोजगार सुधरेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम आपको गिनवा देते हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में आप वोट ठीक दे रहे हैं और काम नहीं हो रहा है, हम आपको बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो चीज आपको पूरा पूरा मिल रहा है। हम अभी गिनवाते हैं, हम अगर गलती बोले तो आप ना बोलिएगा, सही बोले तो हाँ बोलिएगा। बिहार में हम लोग घरे घर से 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिए हैं। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने नीतीश कुमार को घर घर बिजली लाने के लिए वोट दिया, तो इसी बदहाल बिहार में नीतीश कुमार कुछ करे चाहे न करे, बिजली का बिल 2000 आए कि 6000 आए, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया भाजपा को राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव पंचायत में अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने वोट दिया जात के नाम पर, तो चाहे आपका जितना दुर्दशा है, आपके जात का नेता इसी बिहार में राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो चाहे आपको विधायक का, सांसद का चेहरा देखने को मिले या न मिले, रोज शाम में मोदी जी का चेहरा टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया कि मोदी जी ने भी गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने खुद ही कहा कि भैया हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग रोजगार, फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिए। अरे भैया, तो जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं हैं वो मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। 11 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल पैदल आपके घर जा रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। आपको वोट नहीं, आपसे हमको चाहिए। हम आपको हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल और नेता आपके बच्चे का चिंता करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अभी आपके हम गांव से आ रहे हैं, 100 गो बच्चा अगर मिला है तो आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहाँ पर जितने बच्चे हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ से बैठे बैठे पुलवामा पाकिस्तान दिख रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चा का खैला बगैर सीना सिकुड़ाया है ही नहीं दिख रहा है। तो आपके बच्चा का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? किसका दुर्दशा होगा? लालू जी का लड़का, देखिए लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है। बने भाई, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का BA कर लिया, MA कर लिया, लेकिन उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। आपको तो लालू जी के लड़का का चिंता है, आपको रामविलास जी के लड़के का चिंता है, आपको मोदी का चिंता है, प्रशांत किशोर का चिंता है, अपने बच्चे का चिंता नहीं है। तो कैसे सुधरेगा? यही बताने के लिए
हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। एक बार ये बात हमारी मानिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। नेता आके कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जाति के लिए दीजिए, कोई कह रहा है धर्म के लिए दीजिए। हम कह रहे हैं एक बार जीवन में हमारी बात मानिए। वोट के दिन स्वार्थी बनिए, वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए मत दीजिए। अगर अपने बच्चे के लिए आप वोट नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चे का दशा सुधरेगा कैसे? वही हथियार है आपके हाथ में, वही ताकत है। आप कह रहे हैं भैया हम गरीब आदमी हम क्या करें? अरे भैया गरीब का भी एक वोट और अमीर का भी एक वोट, और गरीब आदमी का संख्या ज्यादा है तो किसका ताकत हुआ? गरीब का ताकत है। जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई राजा नहीं बन सकता है। ये आपके हाथ में ताकत है। उस ताकत का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। आप 5 किलो अनाज जीवन भर भी लेते रहिएगा तो उससे आपका गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई होगा, जब आपके बच्चों को रोजगार होगा, तभी ना गरीबी दूर होगा। यहाँ पर देखिए जितने लोग आए हैं, आप हर घर से कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई आपका सवांग, आपका चचा, भतीजा, बाबूजी, बेटा, पति बाहर गया है मजदूरी करने 12,000 15,000 रुपया के लिए। यहाँ से बस में ट्रेन में लोग जानवर के तरह बैठ के जा रहा है। जहाँ गया है काम करने, छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 12,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है। वहाँ अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं भैया हवा चला गौवा में सब दिया तो हम भी दे दिए। बताइए, जिस सवांग का चेहरा आप साल भर नहीं देखते हैं, कोई छठ में आया 10 दिन, कोई ईद में आया तो मुंह देखने को मिलेगा, वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 10,000 रुपया के लिए। और जिस दिन आपको राजा बनाने का टाइम आ रहा है उस दिन आप वोट ऐसे ही दे रहे हैं। 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? इसीलिए जा रहे हैं गांव-गांव, समझा रहे हैं। अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, तो आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। और नहीं संभलिएगा, जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिसको भी जिता दीजिए आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को गरीबी और बदहाली में ही जीवन बिताना पड़ेगा। इसको कोई नहीं सुधार सकता है। लोग कह रहा है भैया प्रशांत जी आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ हैं, सुधारिए बिहार को। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप सजग नहीं होइएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं तो कहता है मुखिया जी कितना चोरी कर रहे हैं, नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में 3,000 4,000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। तो जरा याद कीजिए, 2 साल पहले मुखिया का चुनाव था। मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दिए आप। तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा भाई। इतना बात बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? आप मुर्गा भात खाकर अपना ईमान बेच रहे हैं, आप पाउच पीकर वोट बेच रहे हैं, आप 500 रुपया लेकर वोट बेच रहे हैं। तो आप ही का मुखिया है, 5,000 रुपया में अपना ईमान बेच रहा है। आप नहीं सुधरिएगा तो नेता नहीं सुधर सकता है।
नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, नेता को आपने हमने मिलकर बनाया है। तो हम आप सुधरने को तैयार नहीं हैं तो कैसे सुधरेगा? इसीलिए हम ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांग रहे। जो लोग ये कह रहा है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, चुनाव की राजनीति की समझ नहीं है, तो इस सब का चिंता, पैसा, संसाधन, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार के में अपने बच्चों के लिए अगर नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए, जुड़िए, नया विकल्प बनाइए। जिसको हम, जो हमारे बारे में जानता है उसको मालूम है कि हम 10 बरस में जिसका हाथ पकड़े हैं चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं। और आपके बीच से जो लोग खड़े होंगे अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने के लिए, आप भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा तो भैया आपको होना पड़ेगा। आप खड़े नहीं होइएगा तो कैसे सुधरेगा? यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। बहुत लोग कह रहा है कि भोटवा मांगिए नहीं रहे तो सुधरेगा कैसे? अरे मेरे भाई, गांधी जी ने देश को आजाद कर दिया। आज तक आपसे कभी वोट मांगा होगा गांधी जी ने? गांधी जी ने वोट मांगकर देश को आजाद नहीं किया। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से अपने बच्चों के लिए आज़ादी दिलाना चाहते हैं, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े, तो सबको उठना पड़ेगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगली बार जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली और 5 किलो अनाज पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे, तभी सुधरेगा। अब आपको अगर ये बात ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो भी कोई शिकायत नहीं है। हमको आपका वोट चाहिए नहीं, चंदा पैसा चाहिए नहीं, हम आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। वोट से आप सरकार बनाते हैं, आशीर्वाद से आप नई व्यवस्था बना सकते हैं। 5 दिन आदमी जाता है बाबा धाम, उसका पैर और फूल जाता है। हम 11 महीना से चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ये प्रयास ठीक है, ये बिहार के बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यहाँ के आदमी को। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो लोग झंडा लिए हैं, झंडा पर गांधी जी का फोटो है। ये खेलने के लिए नहीं है। अगर लिए है तो जाके घर पर लगाइए, और नहीं लेना है, नहीं लगाना है तो इसको वापस दे दीजिए। हमारे बाबूजी का फोटो नहीं है, गांधी जी का फोटो है। अपमान मत कीजिए, पैर मत लगाइए। वो झंडा ले जाके अगर लगाना है तो घर पर ले जाके लगाइए, नहीं लगाना है तो किसी को दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।